स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है कक्षा 12 के जो मॉडल पेपर है उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। सामान्य हिंदी के जो मॉडल पेपर है उसको मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ। देख लीजिए आपको क्या क्या यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने को मिलेगा और बाकी के आपको पेपर करने का समय मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ से निर्देश जो आपको पेपर में से टाइम ना वेस्ट करना पड़े, ये जो निर्देश दिए हैं आप इसको देख लीजिए। उसके बाद में आपका पेपर 2 खंडों में रहेगा, खंड का और खंड खा। खंड का में 50 अंक के रहेंगे और खंड खा में 50, दोनों मिला के आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आगे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है। तो ये हमारे हो जाते हैं नाभादास, यानी इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा नाभादास। उसके बाद कर लेते हैं आगे। भारतेंदु की पत्रिका है, तो भारतेंदु की कौन सी पत्रिका है? तो आप सबको पता होगा भारतेंदु की सरस्वती पत्रिका है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय स्थान का प्रारंभ हुआ था। इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा 1952 ईस्वी। आगे बात कर लेते हैं। सेवा सदन के रचनाकार हैं, तो सेवा सदन के रचनाकार प्रेमचंद ही हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे है परस कहानी के लेखक हैं, तो इस कहानी के लेखक होते हैं यशपाल जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो कीर्तिलता आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन नंबर, ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे था? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा से था, यानी कि लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे है श्रृंगार रस और वात्स्य रस अमर कवि हैं, श्रृंगार और वात्स्य रस का अमर कवि हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं चांद का मुंह टेढ़ा रचना किस विधा है? कौन सी विधा? तो ये कहानी विधा है, तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है कबीर वाणी के डिक्टेटर कथन है, ये किसने कहा था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, तो यहाँ पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, ये आपका 10 नंबर फ्री को मिलता है। ये 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 10 नंबर फ्री को मिलता है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई की है तो आपको ये नंबर फ्री में मिलते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए आप जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अपने अद्भुत भाव से उठते हैं और पारंपरिक सम्मेलन में अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, और राष्ट्रीय जन अपनी अपनी संस्कृति, और यहाँ पर देख लीजिए 2-3 बार राष्ट्रीय आया है, मतलब राष्ट्र के स्वरूप से ये चैप्टर है। और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। यहाँ पर प्रद्युत गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है लेखक, और प्रद्युत गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखे। 2 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। उसके बाद में रेखांकित अंक की व्याख्या इतना ही करना है, आप बना चढ़ा कर लिख देंगे। उसके बाद में प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति और अद्भुत उठते हैं और पारंपरिक यही से आपका आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख देना। 10 नंबर इसके आपके फ्री के मिल जाते हैं। मैंने फ्री का नंबर बोला था, इसीलिए बोला था। आगे अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसको कर लीजिए। आगे जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। आगे है पद्यांश। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपको आता नहीं तो आप बना के लिख दीजिए। मुझे नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता नील परिचन बीज सुकुमार, ऐसे ऐसे मैं बना के अपनी तरफ से लिख दूंगा। उसके बाद करते हैं आगे। अगर इसको नहीं आता तो आप इसको कर लीजिए। और उसके बाद में है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आप 3 तो याद कर लीजिए। एक वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लीजिए, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और एक आप याद कर लीजिए प्रोजे सुंदर रेड्डी या दीनदयाल उपाध्याय। 3 में से याद कर लीजिए, एक न एक तो फंस जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा मात्र 80 शब्द। आपको 80 शब्द में दिया है तो 80 शब्द में लिखना है, बस काम खत्म। आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का याद करना है, और रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत निराला, और ये आप चाहें तो महादेवी वर्मा का भी याद कर सकते हैं। इनमें आपको 4 याद करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। कहानी तत्व पर आधारित पंचलाइट तथा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपको पंचलाइट यानी कि फड़ीसर रात रेणु और बहादुर अमरकांत, ये दोनों आपको लिख देने हैं। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर एक पूछा है तो एक लिख देना है अथवा लगा के। यहाँ पर आपको नहीं आता तो यहाँ पर इसके चरित्र ने दिया है अथवा में। तो क्या में आपको स्वपठित जो आपके जिले में खंड काव्य है उसके आधार पर आपको यहाँ पर मिलते हैं कितने नंबर? 5 नंबर मिलते हैं। तो आप अपने सर से पूछ लीजिए, 5 नंबर आपको ये फिक्स रहता है। 5 नंबर तो आपको जरूर से मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। संस्कृत का ध्यान सहित अनुवाद करना है, तो 7 नंबर का है, जिसे मुझे नहीं आता ये। तो युवक मालवीय सुविकेन, ऐसे मैं बना दूंगा, युवा मालवीय, ऐसे ऐसे बना कर लिख दूंगा। अगर आपको नहीं आता ऐसे बना कर लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में श्लोकों में से हिंदी के संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसको भी अपने मन से कर लीजिए। इसका आप चाहते हैं सोल्यूशन वीडियो, वैसे मैं इसका सिर्फ पेपर दिखाता हूँ। अगर आप सोल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो मैं कमेंट करें, सोल्यूशन में आपका सोल्यूशन वीडियो ला दूंगा। आगे चलिए देख लेते हैं।
आगे है यहीं पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध तो आप बना कर लिख सकते हैं बड़े आराम से। निबंध पर मैं एक वीडियो जरूर से लाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास पर, या बेरोजगार समस्या का समाधान, सर्वप्रथम बीमा, किसी मेले में आंखों का देखा वर्णन, ये सब आप में, जैसे हमारे यहाँ इस समय में एक मेला चल रहा हुआ है, वहाँ पर हम मेले में गए थे, तो उसमें जो देखा वही लिख देना है। 10 नंबर यहाँ पर आप 9 नंबर आपको मिलता है। पाठ का संधि विच्छेद होगा, तो सब पाठ का संधि विच्छेद करना है आपको, तो यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक नंबर आपको ये अपने आप से कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें आप अपने खुद से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है बैंक खाता खोलने के लिए बैंक में आवश्यक आवेदन पत्र, ये भी 8 नंबर का आता है। आप इसको भी नहीं कर सकते, इसको तो बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको भी आप कर लीजिए, 8 नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक शब्द को धातु प्रयोग कीजिए। स्पष्ट योग, अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन वीडियो तो मैं ला दूंगा, इसको तो मैं आप कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, इसमें कौन नहीं, छोटा बच्चा नहीं कर सकता क्या? छोटा बच्चा कर देगा इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमारे एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको इसको सोल्यूशन वीडियो ला दूंगा। जय हिंद, जय भारत।